हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी बुक रीडर चैनल। और आज फिर मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई बुक समरी। आइए समरी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला अध्याय परिवर्तन को गले लगाना, जीवन के संक्रमणों में विकास का खोज है। सियाराम एक आम इंसान था जो अपने छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण और अनिर्दिष्ट था। हर दिन उसे सुबह उठकर खेत में काम करना पड़ता था और शाम को घर लौटना होता था। वह एक अवसर परिवर्तन का इंतजार करता था, क्योंकि उसे लगता था कि जब परिवर्तन होगा तो उसका जीवन बदल जाएगा और वह खुशहाली की ओर आगे बढ़ सकेगा। एक दिन उसे अपने गांव के एक वृद्धाश्रम में संज्ञान पड़ा। वह अपने आप से सोचने लगा कि शायद इस वृद्धाश्रम का दौरा करके उसकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। धीरे धीरे उसके मन में एक साहसिक विचार उठा। वह निश्चिंत होकर वृद्धाश्रम की ओर बढ़ चला। वृद्धाश्रम के अंदर एक शांत और आत्मरंजित वातावरण था। वहां उसने कई वृद्ध व्यक्तियों से मिलने का अवसर पाया, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों से निपटना सीखा था और अपने अनुभवों से उसे भी प्रेरित किया। वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग साधु ने सियाराम को अपने साथ बुलाया और उससे बातचीत की। उस साधु ने बताया कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और इसे गले लगाना हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उसने बताया कि परिवर्तन हमें नए अनुभवों से रूबरू करवाता है, जो हमें समझदार, संवेदनशील और सकारात्मक बनाते हैं। सियाराम ने साधु के शब्दों को गहराई से समझा और उस दिन से उसकी सोच में एक नई रौनक आई। वह समझ गया कि उसे परिवर्तन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खुद परिवर्तन करना होगा। वृद्धाश्रम के विचारशील वातावरण ने सियाराम को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह अपने गांव वापस आकर अपने जीवन को बदलने का संकल्प किया। उसने नए कदम उठाए, नए उद्यमों में जुट गया और अपने अंदर के संभ्रम को खोजने का प्रयास किया। जब वह वृद्धाश्रम MN वापस गया तो वह साधु के पास गया और उसे अपने परिवर्तन के बारे में बताया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जिस तरह से तूने अपने जीवन को समझा है और उसमें परिवर्तन का सामर्थ्य देखा है, वह वास्तविक ज्ञान है। उसने कहा कि जीवन में हमें अपने भीतरी परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और उसे प्रगति के रास्ते में सहायक बनाना चाहिए। सियाराम के जीवन में परिवर्तन के बाद वह एक नया इंसान बन गया। उसकी सोच, विचार और कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा आई। उसने अपने साथियों के भले के लिए भी सहायता करना शुरू किया और उन्हें भी परिवर्तन की दिशा में प्रेरित किया। इस पहले अध्याय के माध्यम से हम सीखते हैं कि परिवर्तन हमारे जीवन में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें इसे न सिर्फ स्वीकार करना चाहिए, बल्कि इसे गले लगाकर उससे सीखना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक संक्रमण में एक अद्भुत अवसर होता है, जो हमें बेहतर बनाने का मार्ग दिखा सकता है। दूसरे अध्याय, कृतज्ञता की शक्ति, आनंद और समृद्धि का परिपालन की कहानी। एक गांव में राहुल नामक एक युवक रहता था। उसका जीवन आमतौर पर खुशियों और समृद्धि से दूर था। वह नौकरी के पीछे भागता रहता था, लेकिन सफलता उससे दूर दिखती थी। उसके दिमाग में सबको पीछे छोड़ने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की चाहत थी। एक दिन वह अपने गांव के नजदीकी वृद्धाश्रम में एक साधु बाबा से मिलने गया। वह साधु एक खुशनुमा और शांतिपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कृतज्ञता के साथ अपने संघर्षों को पार किया था। राहुल ने साधु बाबा से अपने संघर्षों के बारे में बताया और उसे समृद्धि की खोज में मदद चाहिए। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समृद्धि और आनंद के लिए तुम्हें धन की कमी नहीं, बल्कि कृतज्ञता की शक्ति की आवश्यकता है। राहुल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कृतज्ञता की शक्ति? यह कैसे समृद्धि और आनंद देगी? साधु बाबा ने उसे एक कथा सुनाई। कहानी में एक गरीब किसान था जिसके पास बड़ी खेती नहीं थी, लेकिन उसका दिल सदा ही धन्यवाद के भाव से भरा रहता था। उसकी खुशियों का कारण उसकी कृतज्ञता थी। वह धन्यवाद करने के लिए संभावित और असंभावित स्थितियों में भी किसी अवसर का इंतजार करता था। उसकी सीधी सोच और पॉजिटिव एटीट्यूड ने उसे संसार की समृद्धि से जोड़ दिया। राहुल ने उसे कहा, लेकिन साधु बाबा, मेरे पास इतना धन नहीं है, फिर कृतज्ञता के लिए क्या खोजना होगा? साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, कृतज्ञता बस धन के लिए ही नहीं होती। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम अपने पास जो है उसे महसूस करते हैं और संतुष्ट होते हैं। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हमारे अंदर आनंद और खुशियां की भावना उत्पन्न होती है, और जब हम खुश होते हैं तो समृद्ध दधि और आनंद अपने आप हमारे पास आते हैं।
राहुल ने समझा कि जीवन में समृद्धि और आनंद के लिए धन के साथ साथ कृतज्ञता का महत्व भी है। उसने साधु बाबा के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प किया। राहुल ने हर दिन कृतज्ञता भाव से अपने जीवन की हर पल का आनंद उठाना शुरू किया। उसने अपने जीवन की छोटी मोटी खुशियों का महसूस करना सीखा और धन्यवाद करने का अभ्यास किया। धीरे धीरे राहुल के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके चारों ओर समृद्धि की खुशबू फैलने लगी। उसकी संघर्षों का समाधान होने लगा और उसके जीवन में खुशियां और समृद्धि की बौछार होने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कृतज्ञता की शक्ति हमें संघर्षों से निपटने में मदद करती है और हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं का आनंद उठाने में सहायक होती है। यह हमें समृद्धि और आनंद की ओर ले जाती है, जो हमारे जीवन को समृद्ध और पूर्ण बनाती है। तीसरे अध्याय, संघर्षों का सामना, सहन शक्ति से अध्याय की कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का नामकरण रहता था। वह एक आम लड़का था, लेकिन उसके अंदर की सहन शक्ति और साहस ने उसे अलग बना दिया था। नामकरण के पिता एक गरीब मजदूर थे और उन्हें अपने परिवार को पालने में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता था। वे बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उन्हें समय समय पर आर्थिक समस्याएं होती थीं। नामकरण को बचपन से ही यह सभी चीजें देखने का मौका मिलता था और वह समझता था कि जीवन में संघर्ष तो अनिवार्य है। वह अपने पिता को कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सकारात्मकता से देखता था और उनसे सीखता था। एक दिन नामकरण के पिता को बीमारी का सामना करना पड़ा। उन्हें अचानक एक बड़ा खर्च हो गया और उनके पास इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इससे परेशान और चिंतित होने के बावजूद नामकरण ने अपने पिता को प्रोत्साहित किया और उन्हें बताया कि वह इस मुश्किल समय का सामना कर सकते हैं। नामकरण की सहन शक्ति, धैर्य और प्रेरणा के कारण उनके पिता को भी नई ऊर्जा मिली। उन्होंने मजदूरी में अधिक मेहनत की और अपनी समस्या को हल किया। समय बीतते हुए नामकरण की सहन शक्ति और साहस ने उसे अनेक संघर्षों का सामना करने में मदद की। वह अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करता रहा, लेकिन हर बार उसकी सहन शक्ति और उत्साह ने उसे आगे बढ़ने में सहायता की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष हमारे जीवन का अटूट अंग है। हमें समय समय पर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी सहन शक्ति और साहस ही हमें उन संघर्षों के सामना करने में सक्षम बनाते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और सकारात्मक अभिवृद्धि की दिशा में एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। चौथे अध्याय, ध्यान कला, वर्तमान के मोमेंट में जीना की कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़की नामकरण रहती थी। वह एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसके मन में खोजने की भावना थी और वह विचारों की एक उड़ान की ख्वाहिश रखती थी। नामकरण के पिता एक किसान थे और उन्हें रोजाना खेती में लगन पड़ती थी। उन्हें ध्यान रखने और बेहतर फसल पाने के लिए अपने मन, बोझ और कठिनाइयों के साथ निपटना पड़ता था। वे नामकरण के बचपन की ख्वाहिशों को समझते थे, लेकिन उन्हें ध्यान देने का समय नहीं मिलता था। नामकरण अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, लेकिन उसके मन में हमेशा संगीत, कला और सृजनशीलता के बारे में ख्यालात घूमते रहते थे। उसका मन अपने सपनों के पीछे भागता रहता था, लेकिन उसे ध्यान कला की अहमियत और ध्यान करने की कला के बारे में जानकारी नहीं थी। एक दिन नामकरण गांव के नजदीकी शहर में एक संगीत संध्या का आयोजन देखने गई। वहां उसे भगवान राम के भजन गाने वाले एक कलाकार का ध्यान आकर्षित हुआ। उसके स्वर, संगीत और भाव को देखकर नामकरण को अपनी आंखों के सामने अपने सपनों का दृश्य दिखाई दिया। उसे उस कलाकार के साथ मिलने की ख्वाहिश हुई और वह उससे मिलने के लिए पीछे नहीं हटी। संगीत संध्या के बाद नामकरण ने उस कलाकार से मिलने का साहस किया। उसने उसे ध्यान कला के बारे में अपनी ख्वाहिश बताई और उससे सीखने की इच्छा जताई। कलाकार ने नामकरण की तलाशों को समझते हुए उसे ध्यान कला की महत्वपूर्णता और इससे प्राप्त आनंद के बारे में बताया। उसने ध्यान कला के अभ्यास में नामकरण को मदद की और उसे संघर्षों से निपटने के लिए एक नया तरीका सिखाया। नामकरण ने ध्यान कला की विधि को अपनाया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे आनंद की अनूठी अनुभूति हुई। उसके ध्यान की कला ने उसे सामान्य चीजों को भी खास बना दिया और उसके जीवन को भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान कला हमें वर्तमान के मोमेंट में जीने की कला सिखाती है। जब हम ध्यान से किसी भी कार्य को करते हैं तो हम अपने संघर्षों को भी सहजता से निपट सकते हैं और अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठा सकते हैं। ध्यान कला से हम अपने सपनों की परिपूर्णता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और खुशियों और आनंद से भरे जीवन को जी सकते हैं।
छठवां अध्याय, सपने और उनके प्राप्ति का रहस्य। विश्वास और प्रतिबद्धता की विस्तृत कहानी। गांव के एक सिरे से बुजुर्ग महाशय ने अपने नवजवान पोते विक्रम के साथ एक रात को ज्ञानवर्धक बातचीत करते हुए उसके सपनों और भविष्य की चर्चा की। महाशय ने विक्रम को बताया कि सपने हमारे जीवन की दिशा और उच्चता का प्रतीक होते हैं। जब हम सपनों के पीछे लग जाते हैं और उन्हें सच करने के लिए विश्वास और प्रतिबद्धता से प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। विक्रम ने गरीबी के कारण अपने सपनों को पूरा करने के लिए विभिन्न संघर्षों का सामना किया था। वह अपने परिवार को भले ही धन से अभावित न छोड़ता, लेकिन उसके मन में एक ख्वाब था, उसके पिता के सपनों को साकार करने का। प्रतिरोध और नाकामियों के बावजूद विक्रम ने अपने सपने की प्राप्ति के लिए विश्वास और प्रतिबद्धता बनाए रखा। वह निरंतरता से अध्ययन किया, पढ़ाई में लगा रहा और अपने लक्ष्य के पीछे लगा रहा। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाए और उसे अच्छे अवसर मिलने लगे। उसकी पूरी मेहनत और विश्वास योग्यता ने उसे अधिकारी बनने का मौका दिया। विक्रम ने इस अवसर को उचित ढंग से समझा और सफलतापूर्वक उसे प्राप्त किया। उसके सपने और उनके प्राप्ति का रहस्य विश्वास और प्रतिबद्धता में छुपा था। विक्रम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सपने साकार करने में विश्वास रखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो कुछ भी संभव है। संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहने से हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सपनों को सच करने के लिए धैर्य, समर्पण और परिश्रम हमें सफलता की चोटी तक पहुंचा सकते हैं। 7वां अध्याय, सकारात्मक सोच, बदलते विचार, बदलती दुनिया की विस्तृत कहानी। एक गांव में रहने वाला युवक राजीव अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित था। उसके पास बड़े सपने थे, लेकिन उन्हें पाने के लिए उसे अपने सोच को बदलने की आवश्यकता थी। उसकी सोच अक्सर नकारात्मक और आत्मनिराशा भरी थी। वह अपने दिमाग में खुद को हारने के विचार रखता और अपने क्षमताओं पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन राजीव अपने गांव के विद्युत सदर पर गया और वहां एक विशेष व्यक्ति से मिलने का साहस किया। वह व्यक्ति एक संदेश वाहक था और उसने राजीव को सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली शक्ति है और जिस तरह से हम सोचते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन को भी अनुभव करते हैं। राजीव ने उस संदेशवाहक से सकारात्मक सोच के बारे में अधिक जानकारी ली और उसके साथ एक संवाद किया। उसने अपने मन की भावना और सोच को बदलने का संकल्प लिया। वह नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलने के लिए ध्यान देने और सकारात्मक सोच के लाभ को समझने लगा। राजीव ने सकारात्मक सोच के फायदे अनुभव किए। उसने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखे और उसके प्रयासों में सफलता मिलने लगी। उसका ध्यान, कार्यशीलता और विश्वास उसे उन बड़े सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते थे। राजीव ने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक सोच का प्रयोग किया और उसे उसके सपनों के पास ले जाने में सफलता मिली। उसके सकारात्मक विचार ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों की दिशा में प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन को अपार सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सकारात्मक सोच उस शक्ति को जगाती है जो हमें सभी कठिनाइयों के सामना करने में मदद करती है और हमारे सपनों को साकार करने में सहायता प्रदान करती है। 8वां अध्याय, उत्साह, संवेग और समर्थन का स्रोत की विस्तृत कहानी। एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक नील अपने जीवन में उत्साह और सकारात्मकता की कमी के कारण बहुत परेशान था। वह हमेशा अपने दर्दों, संघर्षों और नकारात्मकता में खोया रहता था। उसे अपने जीवन की दिशा में कोई रुचि नहीं थी और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साही नहीं था। एक दिन नील को अपने गांव के बड़े व्यक्ति में से एक संदेशवाहक से मिलने का मौका मिला। वह संदेशवाहक एक संघर्षशील व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों को उत्साह और सकारात्मकता से पार किया था। वे नील को अपने संघर्षों के बारे में बताएं और उन्हें उत्साही बनने के लिए प्रेरित किया। नील ने संदेशवाहक से अपनी दुख भरी कहानी साझा की और उन्हें अपने अंतर्निहित भावों के बारे में बताया। संदेशवाहक ने उसे समझाया कि जीवन के सभी क्षेत्रों में संघर्ष होते हैं और उन्हें सकारात्मकता से निपटना चाहिए। उन्होंने नील को उत्साही बनने के लिए प्रेरित किया और उसे उत्साह से भर दिया।
नील ने अपनी सोच को बदलने का संकल्प लिया और उत्साह से जीवन को नए रंगों में भरने का फैसला किया। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब उत्साही था और उसके पास समर्थन का एक बड़ा स्रोत भी था। नील के जीवन में बदलाव आने लगे। वह सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने लगा। उसकी उत्साह और सकारात्मकता ने उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उत्साह, सकारात्मक सोच और समर्थन की एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हम अपने संघर्षों के साथ उत्साह से मुकाबला करते हैं और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो हम अपने सपनों को पूरा करने में सफल होते हैं। संघर्षों और नकारात्मकता से परास्त होने के बजाय हमें उत्साही और सकारात्मक रहना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। 9वां अध्याय, संवेदनशीलता, सहजता और सहभागिता की शक्ति की विस्तृत कहानी। एक छोटे से गांव में रहने वाली एक छोटी सी लड़की नीहा थी। वह बहुत ही संवेदनशील और समझदार बच्ची थी। नीहा की माँ की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वे उधारी सामान बेचती थीं। वे अपने सामान के साथ बड़े उदार और दयालु थीं। एक दिन नीहा की माँ की दुकान में एक बुजुर्ग महिला आई। वह महिला गरीब थी और उसे खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। वह दुखी और बेहाल महसूस कर रही थी। नीहा ने उस महिला की हालत देखी और उसकी संवेदनशीलता जागृत हो गई। उसने उस महिला को अपने दुकान के सामान से खाना खिलाया और उसे थोड़े पैसे देकर घर भेज दिया। उस दिन से नीहा की संवेदनशीलता और सहभागिता की भावना और भी समझदार बन गई। वह अब अपने माँ के साथ नहीं बल्कि पूरे गांव के साथ अच्छे संबंध बनाने लगी। वह गांव की सभी दुर्घटनाओं और समस्याओं में आगे आने के लिए तैयार थी। वह अपने छोटे से उम्र में भी गांव के सभी लोगों का सम्मान करने लगी थी। नीहा की संवेदनशीलता ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया। वह अब एक सामाजिक नेत्री बन गई थी जो अपने समाज की समस्याओं को समझती थी और उन्हें हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संवेदनशीलता और सहभागिता की शक्ति हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जब हम अपने आसपास की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें हल करने के लिए सकारात्मक और संवेदनशील रूप से काम करते हैं, तो हम अपने समाज में बदलाव लाने में सफल हो सकते हैं। संवेदनशीलता और सहभागिता हमें दूसरों के दर्द को समझने और उन्हें सहायता प्रदान करने की क्षमता देती है और इससे हमारा समाज समृद्ध, सही और समरस होता है। 10वां अध्याय, संपूर्णता, स्वीकृति और संघर्ष की एक नई परिभाषा की विस्तृत कहानी। एक बड़े शहर में रहने वाला युवक विक्रांत एक सफल व्यवसायी बनने का सपना देखता था। वह बहुत मेहनती और समर्थ युवक था, लेकिन जिंदगी के सफर में उसको कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। विक्रांत को अपने व्यवसाय में सफलता मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपने सपनों की पुर्तगाली के लिए संघर्ष किया, लेकिन कई बार वह हार गया। उसके पास समय कम होने लगा और उसकी मानसिकता में असुरक्षा के भाव उभरने लगे। एक दिन विक्रांत ने अपने एक साथी से अपने संघर्षों के बारे में बातचीत की। साथी ने उसे बताया कि सफलता के मार्ग में संघर्ष आना सामान्य है और इसमें हार जीत आना भी। वह उसे समझाता रहा कि असफलता से निपटने का उपाय है संघर्ष करना, विश्वास रखना और सकारात्मक होना। विक्रांत ने उस साथी के बातों को मनन किया और उसे समझा कि सफलता और संघर्ष का नाता हमेशा रहता है। उसने अपनी भावना को सकारात्मक रखना सीख लिया और उसको विश्वास किया कि वह सफलता प्राप्त करेगा। विक्रांत ने अपने व्यवसाय में और भी मेहनत की और सक्रिय रूप से काम करने लगा। वह संघर्षों के बावजूद अपने मकसद में दृढ़ता से अग्रसर रहा। उसकी सफलता का समाचार उसके समाज में फैल गया और वह उसके परिवार के लिए एक गर्व का स्रोत बन गया। विक्रांत की कहानी लोगों को समझाती है कि सफलता के मार्ग में संघर्ष अवश्य आता है और हार जीत भी आती है, लेकिन हमें इन संघर्षों का सामना करना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और संघर्ष के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। संघर्ष और सफलता की यह एक नई परिभाषा नए सपनों और उत्साह की दिशा में हमें आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस पुस्तक में हमने 10 महत्वपूर्ण अध्यायों के माध्यम से जीवन के मूल्यपूर्ण सीख सीखे हैं। हर अध्याय ने हमें एक नई दिशा दिखाई है और हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन किया है। पहले अध्याय में हमने सोमवार की अहमियत समझी, जिसमें हमें स्वस्थ जीवन और सकारात्मक सोच के महत्व का अनुभव हुआ।
दूसरे अध्याय में हमने कृतज्ञता के शक्ति के बारे में सीखा, जो हमें आनंद और समृद्धि की ओर ले जाती है। तीसरे अध्याय में हमने सकारात्मक सोच के महत्व को देखा, जो हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। चौथे अध्याय में हमने सामर्थ्य के गुण सीखे, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करते हैं। पांचवें अध्याय में हमने संवेदनशीलता की भावना के बारे में सीखा, जो हमें दूसरों की मदद करने और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। छठे अध्याय में हमने उत्साह की शक्ति को देखा, जो हमें अपने सपनों की प्राप्ति में मदद करती है। सातवें अध्याय में हमने सहजता की महत्वपूर्णता समझी, जो हमें अपने समाज के साथ और संघर्षों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आठवें अध्याय में हमने संघर्ष का मूल्य जाना, जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। नौवें अध्याय में हमने संवेदनशीलता के समर्थन की भूमिका को समझा, जो हमें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। 10वें अध्याय में हमने संपूर्णता के एक नए अर्थ को जाना, जो हमें सफलता के मार्ग में संघर्ष का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें सकारात्मक सोच, उत्साह, संघर्ष और संवेदनशीलता के साथ अपने सपनों की पुर्तगाली करनी चाहिए। हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सहजता और समर्थन भी प्रदान करना चाहिए। जब हम इन सिखों को अपने जीवन में अमल करेंगे, तो हम सफल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करें और हमारे चैनल हिंदी बुक रीडर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।